Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about trigonometry identities. Trigonometry identities में हमने 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर राइट cos of 4 theta, cos of 4 theta ये गिवन है. वो कहता है इसको सिंगल पावर में, इन द टर्म ऑफ फर्स्ट पावर, इन द टर्म ऑफ फर्स्ट पावर. मीन्स इसको cos ऑफ 4 थीटा को cos 4 पावर है इसकी, इसको सिंगल पावर के अंदर कन्वर्ट आपने करना है. ये आपके पास आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने सॉल्व करना है. इसको सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है. सबसे पहले देखिए, अगर तो यहाँ पर साइन स्केयर या कॉस स्केयर का हम फार्मूला लगाएं, ठीक है. अगर तो देखो मैं इसको कॉस स्केयर का स्केयर थीटा लिखता हूँ. सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगा ना, मैं इसको लिखता हूँ कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर. अब देखिए यहाँ पर आपके पास कॉस स्केयर थीटा का होल स्केयर आ गया. अब यहाँ पर दो मेथड है. एक तो ये है कि सिंपल पहला मेथड अगर मैं यूज करूँ, कॉस स्केयर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा. जब इसका स्केयर ओपन करूंगा तो पावर तो इसकी रिड्यूस नहीं होगी, पावर तो फिर दोबारा 4 ही बन जाएगी जब 1 माइनस कॉस स्केयर का 1 माइनस साइन स्केयर का स्केयर होल स्केयर ओपन करूंगा. तो मतलब वो वाला फार्मूला मैं नहीं लगा सकता. और कॉस स्केयर थीटा का मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर मैं कॉस स्केयर थीटा का हाफ एंगल आइडेंटिटीज फार्मूला यूटिलाइज करूंगा. अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज कौन सा होता है, वो आपके पास होता है, देखें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. ठीक हो गया. ये फार्मूला यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यूटिलाइज करूंगा. तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर. अब इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं. देखें 2 का स्क्वायर 4, 1/4 शुरू में लिख लिया. 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ स्क्वायर 2 थीटा. ये आपके पास आ गया. ठीक हो गया. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया. अभी भी देखिए यहाँ पर cos का स्क्वायर है, मीन सिंगल पावर में cos अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा था कि cos सिंगल पावर में लेके चले. ठीक हो गया. क्वेश्चन में था कि इसको फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करें. तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इसके अंदर करते हैं, दोबारा इसी फार्मूले को मैं यूटिलाइज करता हूं. देखें cos ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया एंगल को, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2. मीन्स के cos स्क्वायर थीटा इसके इक्वल, अगर एंगल को 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दे तो cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2. मीन्स इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1/4 एज इट इज, 1 प्लस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस cos के 2 थीटा, इसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2. 2 इसके एलसीएम ले लिया तो 1/4 इंटू 2 प्लस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 हो गया डिनोमिनेटर में. तो ये 2 प्लस 1 3 प्लस 4 cos ऑफ 2 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा. ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया. अब ये सारे का सारा आंसर देखें सिंगल पावर में है, यहाँ पर भी पावर सिंगल है, यहाँ पर पावर भी सिंगल है. मीन्स के cos स्क्वायर था ना, स्क्वायर का स्क्वायर, तो अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है तो ये सारे का सारा रिड्यूस हो गया, सिंगल पावर में आ गया. ये बेसिकली फार्मूला है cos 4 थीटा को सिंगल पावर में कन्वर्ट करना. सिमिलरली अगर पेपर में आपके पास आ जाए sin 4 थीटा को सिंगल पावर में कन्वर्ट करें, तो आप उसके ऊपर साइन स्क्वायर का हाफ एंगल फार्मूला यूटिलाइज करेंगे. आपके पास एग्जांपल में गिवन है, एक एग्जांपल आपके पास ऐसी है कि उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करें sin 4 थीटा, तो वहां पर आप साइन स्क्वायर का हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूटिलाइज करेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे. ये था क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. उसमें देखते हैं हमने क्या सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. अब आइडेंटिटीज को प्रूव करना है. इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है इसके अंदर. sin 4 थीटा
इज इक्वल टू 8 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा -4 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, -4 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए ये साइन 4 थीटा को इसके इक्वल क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड इसके हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं साइन 4 थीटा। अब साइन 4 थीटा आ गया ना, अब मुझे साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। वो क्या होता है, 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 इंटू 2 ऑफ थीटा, ये एंगल होगा, ये 2 होगा, 2 थीटा। इसका फार्मूला क्या आएगा, 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब देखें 2 एज इट इज साइन 2 थीटा, इसकी जगह लिख सकता हूं 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मीन साइन 2 थीटा की जगह क्या आ गया, 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। इस साइन 2 थीटा की जगह इस वाले की जगह आ गया डॉट कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह आ गया। ठीक हो गया, कॉस ऑफ 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नेक्स्ट ये 4 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, मुझे यहां पर कॉस क्यूब थीटा चाहिए एंड यहां पर कॉस थीटा चाहिए, ना साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, सिर्फ कॉस थीटा चाहिए। मीन्स यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह मैंने चेंज करना है, यहाँ पर 4 आ रहा है, मुझे 8 भी चाहिए। क्वेश्चन में देखिए 8 भी चाहिए, तो ये कॉस के थीटा को मैं ऐसे लिख दूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस था, बाहर माइनस में यहाँ पर प्लस नहीं हो जाएगा, ये नेगेटिव जब मल्टीपल होगा साइन स्क्वायर थीटा किसी को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 टाइम साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा 2 टाइम ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाता है आपके पास। आप कॉस 2 थीटा की जगह ये भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला का प्रूफ है बुक के अंदर। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें, 8 साइन थीटा कॉस ऑफ क्यूब थीटा, 4 को इसको 1 से -1 से मल्टीप्लाई करें पूरे टर्म को, तो -4 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। देखिए तो यही राइट हैंड साइड नहीं है मेरे पास, अगर हम चेक करें तो ये राइट हैंड साइड है आपके पास, और यही आपने क्या करना था इसके अंदर, प्रूव करना था कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू दिस। उसमें सिंपल हमने साइन 2 इंटू 2 थीटा लिखा, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की जगह दोबारा साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख दिया, cos 2 थीटा की जगह मैंने cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। आप डायरेक्ट भी cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। फिर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ठीक हो गया, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1 आ गया। इस 4 को जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया, और यही राइट हैंड साइड पे आपने प्रूव करना था। ये आपके पास पार्ट नंबर था 1। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि cot 4 थीटा cot इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan 2 थीटा 2 tan ऑफ 2 थीटा। ठीक हो गया, ये चीज है cot 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan 2 थीटा। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब इसमें सेम हम पिछले वाला जैसे काम किया था इसके अंदर वही काम करेंगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने tan 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ, tan cot का नहीं पढ़ा हुआ। हम 1 बाय लिख सकते हैं tan ऑफ 4 थीटा और 1 बाय tan ऑफ 2 इंटू 2 थीटा।
अब देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला मेरे पास क्या होता है वो हम देखते हैं। tan 2 थीटा होता है tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अपना 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला होता है ना tan 2 थीटा का। तो अब क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर जस्ट फार्मूला यूटिलाइज कर देंगे। देखें कैसे, 1 ओवर tan 2 थीटा, एंगल 2 थीटा छोड़ दे, एंगल ये है मेरे पास, ये एंगल है और ये 2 मेरे पास फार्मूले का है। इसका फार्मूला क्या गया, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखें, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा किससे मल्टीपल होता है, नोमिनेटर के साथ। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan ऑफ 2 थीटा। तो देखिए हमने यही चीज नहीं प्रूफ करनी थी, राइट हैंड साइड पे ये चीज नहीं है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास क्या होगी, प्रूव होगी। राइट हैंड साइड में यही चीज प्रूव करनी थी ना, तो ये चीज मेरे पास क्या होगी, प्रूव होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अभी हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जिसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में अगर हम देखें, थर्ड पार्ट इसका हम देखते हैं। अभी थर्ड पार्ट में भी वो कह रहा है कि cot 3 थीटा का प्रूव करें। cot ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम सेम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसकी। हम लिख सकते हैं 1 ओवर tan ऑफ 3 थीटा, हम कर सकते हैं ना इसे 1 ओवर tan ऑफ 3 थीटा। तो अब हम सिंपल ये करते हैं, सिंपल देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा। सेम इसके ऊपर हम लोग फार्मूला यूटिलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे आगे, फार्मूला यूटिलाइज कर देंगे। तो 1 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एंड tan ऑफ बीटा। ये फार्मूला आपके पास आ गया। फार्मूला ये होता है, इसमें लिख देते हैं यहाँ पर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा एंड tan ऑफ बीटा। ये मैंने अभी फार्मूला यूटिलाइज किया है, ठीक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या करते हैं। आप देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किससे मल्टीपल होगा, नोमिनेटर के साथ। तो 1 माइनस tan ऑफ 2 थीटा एंड tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, tan ऑफ 2 थीटा प्लस tan ऑफ थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सिंपल tan 2 थीटा का फार्मूला यूटिलाइज कर लेंगे। अभी मैंने रिसेंटली tan 2 थीटा का फार्मूला यहां पर लिखा था tan ऑफ 2 थीटा, वो होता है 2 tan थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। यही है ना। अब यही फार्मूला हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे। देखें 1 इज इक्वल टू लिखते हैं 1 माइनस 2 tan थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब ये और साथ में मल्टीपल इसके क्या हो रहा है, tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 tan ऑफ थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस tan ऑफ थीटा, ठीक हो गया। ये चीज आ गई। अब हम सिंपल इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको हम क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका एलसीएम क्या बनता है, देखें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 tan ऑफ स्क्वायर थीटा, क्योंकि
-2 tan ऑफ थीटा एंड tan ऑफ tan स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। और ये इसका क्या आ गया 1 - tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम इसका आ गया। आगे आप लोग देखें इसमें, तो आगे डिवाइड में देख लें अगर हम लोग, ये इज इक्वल टू आ गया, तो 1 - tan ऑफ स्क्वायर थीटा, इसमें आ गया 2 tan ऑफ थीटा प्लस ये इस सारा टर्म इससे मल्टीपल होगी, तो प्लस tan थीटा एंड -tan ऑफ क्यूब थीटा। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब ये तो इसके साथ क्या हो गया, कट गया। ठीक हो गया, 1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर से कट गया। आगे आप लोग देखें 1 - tan स्क्वायर थीटा एंड -2 tan थीटा, तो मेरे पास क्या आ गया 1 - 3 tan ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय रिमेनिंग क्या आ गया 2 tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan ऑफ क्यूब थीटा। ये चीज आपके पास आ गई। अब फर्दर हम इसको क्या करते हैं, फर्दर हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए कॉट, तो अब साइड टर्म को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 1 - 3 ओवर कॉट ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3 ओवर कॉट ऑफ थीटा -1 ओवर कॉट ऑफ क्यूब थीटा। ठीक हो गया, ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट ऑफ क्यूब थीटा, ये सारे सारा कॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर इसका मैं क्या करता हूं, मैं इसका एलसीएम लेता हूं। ऊपर एलसीएम आ गया कॉट ऑफ क्यूब थीटा, और यहां पर मल्टीपल हो तो कॉट ऑफ क्यूब थीटा -3। ठीक हो गया, माइनस क्या हो गया 3 हो गया, राइट। कॉट ऑफ क्यूब थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बनता है आपके पास एलसीएम, ये आपके पास आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा था आपके पास। यहाँ पर क्या था 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या बनता है कॉट स्क्वायर थीटा, जब इसका आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आ गया इसका स्क्वायर आ गया। अब डिवाइड में चले जाए हम लोग, तो डिवाइड में क्या बनता है कॉट ऑफ क्यूब थीटा, इसका एलसीएम आ गया, कॉट ऑफ क्यूब थीटा इसका एलसीएम आ गया। ठीक हो गया, तो दोबारा मैं लिख देता हूँ, इसमें देखिएगा एक बार। ऊपर तो बन गया ना आपके पास एलसीएम कॉट ऑफ स्क्वायर थीटा, और आ गया कॉट स्क्वायर थीटा -3, डिवाइड में आपके पास आ गया कॉट ऑफ क्यूब थीटा, इसका एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आ गया 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि कॉट क्यूब और कॉट थीटा में से कॉट क्यूब इसका कॉमन एलसीएम आता है, तो एक का तो स्क्वायर रह गया, 3 कॉट स्क्वायर थीटा -1 आ गया। ठीक हो गया। अब देखें यहां से 1 2 है ना, ये क्यूब है ना, ये तो ये 2 तो इसके साथ कट जाते हैं, रिमेनिंग ये क्या रहेगा एक कॉट थीटा, डिनोमिनेटर का इक्वल टू यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किससे मल्टीपल होगा नोमिनेटर के साथ, तो ये सबसे फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीपल हो जाए तो आपके पास कॉट ऑफ क्यूब थीटा -3 कॉट ऑफ थीटा, और डिवाइड में मेरे पास क्या रह रहा है 3 कॉट ऑफ स्क्वायर थीटा -1। तो अगर हम देखें तो हमने राइट साइड पे आपके पास जो प्रूव है वो इसके इक्वल नहीं है, चेक करें जो मैंने अभी वैल्यू लिखी है, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, इसको मैं कह सकता हूँ कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री डेंटिस्ट 10.2 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 9 8 9 आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, फिर हमने 9 किया, और आज ही हमारे पास एक्सरसाइज क्या होगी कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 10.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।